तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16। तो A3 इक्वल टू 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या लिखा है? सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, अब देखो जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ऐसे समझो। तो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा है तो ये इक्वल टू का साइन तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल टू का साइन होगा। लेकिन इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 12 यहाँ ज़्यादा है तो मतलब ये 12 कम है, तो हम इसमें 12 बढ़ा देंगे और इधर से ये हटा देंगे। ठीक है, तो ये बराबर साइन लग जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। A3 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। A7 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 6D। और A5 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12। अब ये कैसे लिखे, आपको पता है AN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1D। तो जैसे मुझे क्या निकालना है, A7 निकालना है, तो A7 के लिए A प्लस 7 माइनस 1D। तो A प्लस 7 से बन गया 6D। तो A7 की जगह मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 6D। बात पकड़ में आई। और A5 की जगह A प्लस 4D, A3 की जगह A प्लस 2D। अब देखो ए से तो ये ए कट गया, अब 6D प्लस का 4D इधर आएगा तो माइनस का 4D इक्वल टू 12। 6 में से 4 गए 2 और 12 आ गया। D इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ गया। D की वैल्यू 6 आ गई है। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो ए की वैल्यू ए रख दिया 2, डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। 2 6 12 इक्वल टू 16। ठीक है, ए इक्वल टू 60 प्लस का 12 है, उधर जाएगा माइनस का 12। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो ए की वैल्यू भी आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई है। अब डिटरमाइन द ए पी। ठीक है, whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। तो AP फाइंड करना है, तो इसमें अपन AP बता देते हैं। तो AP अपना क्या होगा, देखो भाई A1 A2 A3 A4 डेट डैश एन टर्म तक होता है AP। अब A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म है तो 4 आ गया। A2 हम कैसे लिखेंगे, A प्लस डी। तो A3 अपन को पता ही है कितना था 16। A4 के लिए हम क्या लिख देंगे, A प्लस 3D है ना। तो जैसे A1 कितना है अपना 4 है। अब A प्लस डी, A की वैल्यू 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास, D की वैल्यू सर 6 है, सॉरी 6 है, तो 4 प्लस 6 10। और थर्ड टर्म तो ये 16 है ही, और ये A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3, D की वैल्यू 6 है। 6 3 है 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये 22 ऐसे करके और टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक AP हो गया है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है।